कि जय सच्चिदानंद जग पावन वो ऐसे कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जैसे ही भोले बाबा ने कहा जय सच्चिदानंद, मैया पार्वती चोचे आने लगी। अरे ये जय सच्चिदानंद किसी कह रहे हैं? तो महाराज मैया सती ने पूछ लिया भोले बाबा से कि बाबा हाँ आप जय सच्चिदानंद किसे बोल रहे हो? जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है। अरे जिन भगवान की हमने अभी चर्चा सुनी थी, कुंभज ऋषि ने सुनाई थी, ये वही भगवान है, उनको मैंने प्रणाम किया है। मैया सती शंका में पड़ गई। एक बात बताओ, ये तुम्हारे इष्ट हैं, छोटे छोटे से बच्चे जिन्हें आप प्रणाम कर रहे हो? जवाब दिया हाँ ये हमारे इष्ट हैं। जवाब दिया ये तुम्हारे इष्ट कैसे हैं? समझा करके कहा तुम्हें नहीं मालूम है, क्योंकि तुमने भगवान की कथा भाव से नहीं सुनी है, इसलिए तुम इनको समझ नहीं सकती हो। मैया सती कहती हमें समझाओ। तो भोले बाबा कहते तुम्हें नहीं मालूम है, मेरी बात सुनो। मैया सती कहती अच्छा एक बात बताओ, हाँ ये तुम्हारे इष्ट हैं? हाँ है। तो ये बिना जूता चप्पल के क्यों घूम रहे हैं? इन्होंने लगता है कि 2-4-10 महीने से स्नान भी नहीं किया है। जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है, ये विरह वेदना के कारण ना इनके पैर में जूते हैं, ना चप्पल है, और ना ही तन पे ठीक से वस्त्र है, और तुम्हें इनकी शक्ल इसलिए ऐसी लग रही है। जवाब दिया विरह वेदना? अरे काहे की विरह में? जवाब दिया तुम नहीं जानती हो, इनकी पत्नी तो इनकी पत्नी क्या हुआ इनकी पत्नी को? अरे इनकी पत्नी का हरण हो गया है। हरण क्या मतलब मैं समझी नहीं। अरे इनकी पत्नी को लंका का रावण चुरा ले गया है। तो जवाब दिया ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। समझा करके कहा ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे, इन्हें नहीं मालूम है। जवाब दिया इन्हें अगर पता होता तो ये वहां पहुंच जाते। कहा तुम्हें पता है? जवाब दिया हाँ। कहा तो फिर ये कैसे तुम्हारे भगवान है? अरे तुम्हें मालूम है, इन्हें नहीं मालूम है। अरे सीधे लंका चले जाए और अपनी पत्नी को ले आए। भोले बाबा कहते तुम नहीं जानती हो, ये यहाँ पर राक्षसों का उद्धार कर रहे हैं, इसलिए ये डायरेक्ट लंका नहीं जा सकते हैं। मैया सती को शंका हो गई। जवाब दिया मैं नहीं मानने वाली कि तुम्हारे भगवान है। कहा फिर तुम कैसे मानोगी? मैया सती ने कहा मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी। भोले बाबा ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप ले लो परीक्षा। आज महाराज मैया सती परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। भोले बाबा विचार करते हैं, गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं हुई है वही जो राम रचना, वो कर तरक बढ़ा वैसा था। वही जो राम रचना था, वो कोई तरक बढ़ा वैसा था। वो कोई तरक बढ़ा वैसा था। भोले बाबा विचार करते हैं कि हुई है वही जो राम रच रखा, हो करी तरक बढ़ावई साखा। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो जाओ परीक्षा लेने ले आओ, और हम तब तक इस बट वृक्ष के नीचे बैठा मिलूंगा। कहा ठीक है। अब महाराज मैया सती चली, जिस मार्ग से भोले बाबा बैठे हुए हैं और भगवान श्री राम उधर से गुजरे। अब महाराज जब उधर से गुजरे, मैया सती ने विचार किया कि परीक्षा ले तो कैसे ले,
उन्होंने सीता का वेश धारण किया और जिस मार्ग से श्री राम और लक्ष्मण आ रहे थे उसी मार्ग के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने सोचा कि सामने सती खड़ी है, ये मार्ग छोड़ दो। भगवान ने वो मार्ग छोड़ दिया। अब दूसरे मार्ग पे भगवान पहुंचे। मैया सती विचार करते हैं, हमें लगता है इन्होंने देख नहीं पाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब की बार बिल्कुल पास में ही जाके खड़ी हो जाऊंगी। अब जिस मार्ग से भगवान श्री राम लक्ष्मण जी आ रहे थे, मैया सती सीता का वेश धारण करके बिल्कुल नजदीक खड़ी हो गई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। लक्ष्मण जी की नजर पड़ी, लक्ष्मण जी चिल्लाने लगे, भैया भाभी मिल गई। राम कहते हैं भाभी नहीं है, फिर समझा करके कहा ये मैया सती है। जवाब दिया क्या मतलब, मैया सती यहाँ क्या कर रही है? जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है, ये हमारी परीक्षा लेने आई है। अच्छा तो जवाब दिया इनके पास चलेंगे, इन्हें प्रणाम करेंगे। भगवान श्री राम पास में आए, भगवान ने प्रणाम किया। मैया प्रणाम स्वीकार हो, आप यहाँ हो, लेकिन भोले बाबा कहाँ है? और बोले भगवान श्री राम हे सती यहाँ क्या कर रही हो? कैलाशी कहाँ विराजे हैं? भैया एक बात बताओ, तुम और भोले बाबा साथ साथ रहते थे, लेकिन आज आप अकेली यहाँ क्यों खड़ी हो? अरे भोले बाबा कहाँ हैं? मैया सती को ऐसा लगा जैसे इन्होंने हमें पहचान लिया है। मैया सती पका गई हैं, हमें लगता इन्होंने पहचान लिया है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सतिया क्या करती हो? भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। मैया प्रणाम स्वीकार हो। एक बात बताओ, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हो? भोले बाबा आजकल कहाँ है? मैया सती को लज्जा आ गई।